हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग बात करेंगे एक कंपैरेटिव स्टडी की। बीजेटी और एफईटी में क्या उनका कंपैरेटिव स्टेटमेंट होता है। तो देखिए, अगर हम बीजेटी और एफईटी का कंपैरिजन एक स्टार्ट करेंगे तो सपोज कीजिए यहाँ पे हम बीजेटी की कैरेक्टरिस्टिक लिखते हैं और यहाँ पे जेएफईटी की। क्लियर? तो सबसे पहली चीज क्या, और ये सारा जो हमने प्रीवियस वीडियो लेक्चर ले चुके हैं उनको भी आप रिफर करेंगे तो उनमें सारी ये पॉइंट्स मिलेंगे। तो पहला क्या होता है कि बीजेटी की हम बात करेंगे। बीजेटी क्या है? ये बाईपोलर डिवाइस है। बीजेटी इज ए बाईपोलर डिवाइस। बाईपोलर डिवाइस का मतलब क्या हुआ कि इसमें जो करंट फ्लो करती है वो ड्यू टू इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स दोनों की वजह से करंट फ्लो करती है, इसीलिए इसका नाम बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर होता है। और ये जंक्शन फील्ड इफेक्ट ट्रांजिस्टर ये क्या है? ये है आपका यूनिपोलर डिवाइस। यूनिपोलर डिवाइस यानी इसमें क्या होता है कि इसमें करंट फ्लो करता है या तो होल्स की वजह से और या तो इलेक्ट्रॉन की वजह से। अगर आपका एन चैनल जेफईटी है तो इलेक्ट्रॉन की वजह से करंट फ्लो करेगा, और अगर पी चैनल जेफईटी है तो होल्स की वजह से करेगा। सेकेंड पॉइंट हम लेते हैं, तो सेकेंड है आपका कि जो बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर है ये आपका करंट कंट्रोल डिवाइस है। करंट कंट्रोल्ड, ठीक है। और ये क्या है? ये है वोल्टेज कंट्रोल। वोल्टेज कंट्रोल क्यों? क्योंकि इसमें आप बीजेटी के लेक्चर्स में आप देखिए, ऑलरेडी सारे लेक्चर वीडियो लेक्चर पड़े हुए हैं चैनल पे, उसमें आप देखेंगे कि बीजेटी के केस में जो आउटपुट वोल्टेज है वो डिपेंड कर रहा है इनपुट करंट पे, तो इसलिए इसको करंट कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं। और जेफईटी के केस में आप देखेंगे कि जो आपकी आउटपुट करंट फ्लो कर रही है और जिसकी वजह से हमें आउटपुट वोल्टेज मिल रहा है वो डिपेंड कर रहा है इनपुट वोल्टेज पे, जो वीजीएस होता है, गेट टू सोर्स वोल्टेज। तो इसलिए इसको वोल्टेज कंट्रोल डिवाइस बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट क्या है? नेक्स्ट है आपका कि बीजेटी की हम अगर बात करेंगे तो इट हैज ए पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है, एट हाई करंट लेवल, ठीक है। इसका जो टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है बीजेटी का वो इट हैज पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट। कब? एट हाई करंट। एट हाई करंट यानी जब सर्किट में हाई करंट फ्लो करती है तो जो उसका टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है वो पॉजिटिव होता है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ता है वैसे वैसे बाईपोलर जंक्शन ट्रांजिस्टर में जो आउटपुट करंट होती है, मतलब कलेक्टर करंट, वो इंक्रीज कर दी जाती है। तो इसीलिए इसमें पॉजिटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। और जब जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा वैसे वैसे करंट बढ़ती जाएगी तो क्या होगा? अल्टीमेटली इट लीड्स टू ए ब्रेकडाउन सिचुएशन। भाई टेम्परेचर के साथ साथ अगर आपकी कलेक्टर करंट बढ़ती जा रही है तो अल्टीमेटली एक टेम्परेचर ऐसा आएगा जिसपे ब्रेकडाउन हो जाएगा। और एफईटी के केस में क्या होता है कि एफईटी केस में ऐसा नहीं होता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट, ठीक है। जेफईटी केस में निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट होता है। इसका मतलब क्या हुआ कि जैसे जैसे इसमें टेम्परेचर बढ़ता है करंट रिड्यूस होती है। एज टेम्परेचर इंक्रीजेस करंट डिक्रीजेस इन केस ऑफ जेफईटी, ठीक है। ये चीज है। और उसको आप दूसरे ढंग से ये भी कह सकते हैं कि दिस पर्टिकुलर कैरेक्टरिस्टिक्स अवॉइड्स जेफईटी ब्रेकडाउन, क्योंकि टेम्परेचर बढ़ने के साथ क्या होता है कि टेम्परेचर जैसे से बढ़ता है करंट आपकी नहीं बढ़ेगी, करंट डिक्रीज होगी। निगेटिव टेम्परेचर कोफिशिएंट है। तो अगर टेम्परेचर हाई भी होगा तो करंट हाई नहीं होगी, तो उससे क्या होगा कि थर्मल ब्रेकडाउन नहीं होगा यहाँ पे, ठीक है। ये है। नेक्स्ट पॉइंट आप आ जाइए फोर्थ पॉइंट पे। फोर्थ पॉइंट क्या कहता है कि बीजेटी के केस में इट्स इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो एज कंपेयर टू जेफईटी।
ठीक है। इसका जो इनपुट रेजिस्टेंस होता है, इनपुट रेजिस्टेंस, वो बहुत कम होता है किसके कंपैरिजन में, जेफीटी के कंपैरिजन में। ये आप कह सकते हो अप्रोक्सीमेटली ऑर्डर ऑफ किलो ओम्स में होता है। ठीक, इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी लो। और जेफीटी के केस में क्या होता है कि इनपुट रेजिस्टेंस जो है वो काफी हाई होता है। यहां पे आप लिख सकते हैं कि इनपुट रेजिस्टेंस इज वेरी हाई, वेरी हाई, करीब करीब ये आप मेगा ओम के ऑर्डर में होता है। ठीक, फिर नेक्स्ट पॉइंट है, फिफ्थ पॉइंट आप लेंगे तो आप कह सकते हो कि बीजेटी के केस में क्या होता है कि इट सफर्स फ्रॉम माइनॉरिटी कैरियर स्टोरेज इफेक्ट्स एंड देयरफॉर हैज लोअर स्विचिंग स्पीड एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें जो स्विचिंग स्पीड होती है, स्विचिंग स्पीड, ठीक, वो लो होती है और कट ऑफ फ्रीक्वेंसी भी लो होती है। कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज ये भी लो होती है। और जेफीटी के केस में क्या होता है कि जेफीटी के केस में स्विचिंग स्पीड भी हाई होती है, स्विचिंग स्पीड एंड कट ऑफ फ्रीक्वेंसीज, ये दोनों हाई होता है। ठीक है, तो ये डिफरेंस होता है आपका बीजेटी में और एफईटी में। उसके बाद कुछ पॉइंट्स और है वो भी हम लोग डिस्कस कर लेते हैं कि बीजेटी और एफईटी में और क्या डिफरेंस होता है। तो एक कंपैरेटिव स्टडी आपको रहेगी तो आप ये देखेंगे कि इन पॉइंट्स की वजह से, इन कैरेक्टरिस्टिक की वजह से एफईटी डिवाइसेस जो है ज्यादा प्रेफर की जाती हैं विद रिस्पेक्ट टू बीजेटी। अब आ जाइए सिक्स पॉइंट पे। सिक्स पॉइंट क्या है आपका कि बीजेटी जो है मोर नॉइजी होते हैं, इसमें नॉइज ज्यादा होती है। जब इसमें सिग्नल आप इसके अंदर करंट फ्लो करेगी, दे आर मोर नॉइजी। यहां पे आप लिख सकते हो दे आर लेस नॉइजी। ठीक है, और लेस नॉइजी क्यों होते हैं? क्योंकि इट इज यूज्ड एक्सटेंसिवली इन हाई फिडेलिटी फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेटेड रिसीवर। क्योंकि इसमें नॉइज कम होता है इसीलिए ये यूज किए जाते हैं हाई फिडेलिटी मॉड्यूलेटेड रिसीवर्स में। और सेवेंथ पॉइंट जो है ये वो क्या है कि इन केस ऑफ बीजेटी it is comparatively difficult to fabricate as an integrated IC and occupies more space on IC chip than FET। यानी कि इसको IC चिप पे फैब्रिकेट करना, IC चिप पे इसका जो फैब्रिकेशन है, इसका जो बनाना है, इज डिफिकल्ट, क्योंकि ये ज्यादा जगह घेरते हैं। और यहां पे कंपैरेटिवली इजी होता है जेफीटी को आईसी पे फैब्रिकेट करना। ठीक है, आईसी चिप फैब्रिकेशन इज डिफिकल्ट, यहां पे आप लिख सकते हैं कि इट इज इजी, इट इज इजी। तो ये कुछ पॉइंट्स होते हैं जो बीजेटी और एफईटी के आप रिस्पेक्ट में कंपैरेटिव स्टडी प्रोड्यूस करते हैं। तो आप इसमें देखेंगे कि ज्यादा क्वालिटीज एफईटी के साथ है, इसलिए मैक्सिमम डिवाइसेस में आज की डेट में बीजेटी की बजाय एफईटी का ही यूज होता है। अब जैसे कहाँ यूज होता है, कुछ एप्लीकेशन एरियाज ऑफ जेफईटी भी हम लोग डिस्कस कर सकते हैं। तो इसको आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि एप्लीकेशंस ऑफ एफईटी, ऐसे करके आप चाहे तो नोट डाउन कर सकते हैं कि few important applications of JFET। ठीक है, क्लियर कि JFET का कहां पे यूज होता है। तो पहला हो गया आपका कि एज ए बफर एम्पलीफायर, JFET कैन बी यूज्ड एज ए बफर एम्पलीफायर। बफर एम्पलीफायर क्या होता है? बफर एम्पलीफायर पे आगे
मैं सेपरेट वीडियो भी बना दूंगा अगर आप चाहेंगे तो। आप सिंपली ये समझ लीजिए कि बफर एम्पलीफायर वो एम्पलीफायर होता है जिसका वोल्टेज गेन 1 होता है। मतलब कि अगर बफर एम्पलीफायर के लिए हम बात करें कि वोल्टेज गेन की AV हम लिखे ऐसे, तो V आउटपुट बटे V इनपुट करें तो वो आएगा यूनिटी 1 आएगा। तो जब आप कहेंगे कि सर ये 1 आएगा तो फिर जो है इसका यूज क्या हुआ, इसने एम्पलीफाई तो किया नहीं। यस, इसका यूज एज ए एम्पलीफायर नहीं होता है, इसका यूज होता है, आप सिंपली ऐसे समझ लीजिए कि जैसे कोई भी एक ये इलेक्ट्रिक सर्किट है, ठीक है, एक आपका ये इलेक्ट्रिक सर्किट है 1 और ये दूसरा इलेक्ट्रिक सर्किट है 2, ठीक। इनको जब आप डायरेक्ट अगर जोड़ देंगे तो क्या होगा कि 2 का जो इनपुट इंपिडेंस है वो 1 वाले के लिए लोड का काम करेगा, यानी कि इसका जो इनपुट इंपिडेंस है वो इसके लिए लोड का काम करेगा, तो इसकी परफॉर्मेंस को डिग्रेड कर देगा, या जिसको कहते हैं ओवरलोडिंग इफेक्ट। या इसका जो आउटपुट रेजिस्टेंस है वो इसके इनपुट पे इफेक्ट करेगा, तो इसके इनपुट कैरेक्टरिस्टिक को इफेक्ट करेगा, ठीक है। जब दो सर्किट अगर आप डायरेक्टली जोड़ देंगे तो इसका आउटपुट इसके इनपुट को इफेक्ट करेगा, इसका इनपुट इसके आउटपुट को इफेक्ट करेगा। इसी को अवॉइड करने के लिए हम बीच में क्या करते हैं, एक बफर एम्पलीफायर लगा देते हैं। तो उसका काम कुछ नहीं होता है, वो केवल ओवरलोडिंग इफेक्ट को कम कर देता है या खत्म कर देता है। यानी इनको डायरेक्ट जोड़ने के बजाय बीच में हम ये किए बफर एम्पलीफायर लगा देंगे, इसको इससे जोड़ देंगे और फिर इसको इससे जोड़ देंगे, ठीक। ये काम होता है बेसिकली बफर एम्पलीफायर का। तो इस पर्पस के लिए बफर एम्पलीफायर यूज किए जाते हैं, एक स्टेज को दूसरे स्टेज से विदाउट ओवरलोडिंग इफेक्ट के जोड़ने के लिए, ठीक। तो बफर एम्पलीफायर में भी JFET का यूज किया जाता है। पहली तो एप्लीकेशन ये हो गई इसकी। अच्छा, अब आप आ जाइए सेकंड एप्लीकेशन पे। सेकंड एप्लीकेशन क्या होता है JFET का? सेकंड एप्लीकेशन होता है एज ए लो नॉइज एम्पलीफायर। वो अभी हमने बताया था लेस नॉइजी होते हैं, तो एज ए लो नॉइज एम्पलीफायर, मतलब कि जो ओरिजिनल सिग्नल है उसको ये एम्पलीफाई भी कर देगा, और दूसरी चीज क्या है कि उसमें नॉइज भी कम इंट्रोड्यूस होगी। तो एज ए लो नॉइज एम्पलीफायर भी इसको यूज करते हैं। और तीसरा जो है क्या है, वो जो हम ऑसिलेटर का चैप्टर पढ़ाएंगे आपको डिटेल में, आप सिंपली एज ए फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होते हैं ये आगे हम लोग डिस्कस करेंगे किसी वीडियो में। ऐसे आप समझिए ऑसिलेटर सिंपली वो सर्किट है जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल जनरेट करते हैं, ठीक। तो उसी में एक टाइप होता है फेज शिफ्ट ऑसिलेटर, ठीक। ये जब केवल फेज शिफ्ट ऑसिलेटर पे हम सेपरेट लेक्चर लेंगे, उसमें डीप में जाएंगे हम लोग। अभी आप ये समझ लीजिए कि JFET इज ऑल्सो यूज इन फेज शिफ्ट ऑसिलेटर। ऑसिलेटर क्या होता है, ऐसे सर्किट जो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज के सिग्नल जनरेट करते हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट द comparative study of BJT as well as important application of JFET। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज वीडियो को आप शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। अगर कोई चीज आपको पूछनी है इनमें से तो आप कमेंट लाइन में कमेंट करके पूछिए, और अगर आप चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।